नहीं है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, ये वॉफल वहां रख देती हूँ और यहाँ से भाग जाती हूँ। ये सड़ू क्लाइंट तो टॉवल में। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं ब्रेकफास्ट यहाँ रख के चली जाती हूँ। बस देना, अब तू 9:11 हो जा। सर, आपका ब्रेकफास्ट मेरे टेबल पे रखा है। गुड मॉर्निंग, बाय। ये नैना नहीं हो सकती, लेकिन वो आवाज। स्टॉप इट राघव, दीवाना हो गया है तू। सब जगह नैना की आवाज सुनाई देती है तुम्हें। इट कांट बी नैना एंड इट विल नेवर बी नैना। जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। मैडम, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत बड़ा क्राइम करके आई हैं या कोई घोर अपराध करने जा रही हैं। मेरी माँ मुझे बस इतना बता दे कि उनके गेस्ट हाउस में वो वॉफल पहुंचा दिया था ना। अब ये मत कहना कि उन्हें कोई इंटरनेशनल सीक्रेट स्पाई समझ के फिर अरेस्ट करवाई हो। सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसा आपने कहा था ना, ठीक वैसा किया। वो वॉफल मैं वहां छोड़ कर आई। लेकिन हमें लग ही रहा था कि लेकिन अभी तक नहीं आया, और लो वो भी आ गया। अब आप ये बता दीजिए, अब आप क्या करके आई हैं? मैंने कुछ नहीं किया सर, जो भी किया उसने किया। वैसे छोटा मुंह बड़ी बात, पर एक बात कहूँ आपसे, आप ना उस आदमी के साथ बिजनेस मत कीजिए। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। हाँ सच्ची? मुझे। अरे अब इसका कारण भी बता दीजिए। तो वो आपका जो सड़ू क्लाइंट है ना, वो बड़ा ही चालाक किस्म का आदमी है। आप उसके साथ बिजनेस करोगे ना, सच कह रही हूँ, आप डूब जाओगे। बड़ा ही गलत इंसान है वो क्लाइंट। क्या क्या? नहीं 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 नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ऐसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। मैं उसके घर गई थी ना, मैंने कुछ देखा। बड़ा ही आवारा और बदतमीज टाइप का आदमी है वो। जो आदमी औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, वो बिजनेस खाक करेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ, आप उसके साथ बिजनेस मत कीजिए। आप बच के रहिए, आपके लिए अच्छा होगा, है ना? ओह हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या यूं? आप मेरी बात सुन रहे कि नहीं सर? क्या वहां देख रहे? कौन है वहां? भूत है क्या? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो रखा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरी लाइफ में कौन है और कौन नहीं? साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कब से क्लाइंट पीछे खड़ा है। लगता है मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ा है तुम पर, है ना?
मिस नैना। हाँ सर जी, आपको तो सब कुछ पता ही है। आपके साथ वो जो एयरपोर्ट पे हुआ ना, वो भी मैडम जी की वजह से ही हुआ था। इन्होंने आपको टेररिस्ट समझ लिया और पुलिस को कंप्लेंट कर दी। और वो जो आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं मिले ना, वो भी मैडम जी की गलती है। अब बताइए, हम ठहरे कोमल हृदय के इंसान, हमने सोचा अबला नारी है तो नौकरी दे देते हैं, लेकिन देखिए इन्होंने क्या कर दिया। अपने जैसे लोग काम पर रखोगे तो ऐसे ही होगा ना पांडे, झूठे और मक्कार। सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है, दोबारा भरोसा करके और दोबारा अपना टाइम वेस्ट करके। सर जी, हम समझे नहीं, दोबारा टाइम वेस्ट किया? लेकिन हम तो पहली बार बिजनेस कर रहे हैं ना। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो बीच में बात करने की जरूरत नहीं, यू अंडरस्टैंड? तुम जैसे लोगों को सबके सामने बेइज्जत करना चाहिए। तुम इतनी ढीठ हो कि किसी और के कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हो, लेकिन किसी और के कैरेक्टर के बारे में बात करने से पहले खुद के कैरेक्टर को देख लेना चाहिए। हाँ सर जी, हम भी इन्हें यही समझा रहे थे। You're fired। सुरानी, तुमने मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। Get out। I'm really sorry, पर शायद आप भूल गए हैं, आप यहाँ एक क्लाइंट हैं, इस कंपनी के ओनर नहीं, तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। अतिथि देवो भव। देखिए, अच्छा बिजनेसमैन वही है जो अपने ग्राहक को भगवान समझे। और सर जी, हमारे भगवान है, तो भगवान जो कहे वही सही है। तो यू आर फायर्ड। चलिए, जाइए यहां से। मेरी मत बोलो मुझसे। मेरी बात तो सुनो। चुप रहो। देखो, मेरी सांस फूल गई। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? है इस बात पे तुम अपना बीपी बढ़ा रही हो? तो क्या करूं, नाचूं खुशी से इस छोटे से घर में? हाँ, मुझे लगा था कि उस राघव के साथ इंडिया आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक आराम की जिंदगी जिएंगे हम लोग, लेकिन उसने तो हमें इस घर में लाके पटक दिया। देखो जरा इस घर को, कमरे देखिए कितने छोटे छोटे, एक इंसान रह सकता है उसमें, और मुझे तो वो कमरा भी तुम्हारे साथ शेयर करना है। इट्स सो नॉट फेयर। कैसे करूंगी मैं? और सारी फैसिलिटीज किसको दे दी? माँ को, जब वो कोमा में है। उनके कमरे में मेडिकल इक्विपमेंट है सारा, वहां पर रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग है। कोमा के पेशेंट को इन सब चीजों की क्या जरूरत होती है? क्या लगता है उसको ये सब देखकर वो कोमा से बाहर आ जाएंगी? प्लीज। ये मिनरल वाटर है ना? नहीं मैम साहब, ये वाटर फिल्टर का पानी है मैम साहब। देखिए, हम मिनरल वाटर पीते भी हैं और उससे नहाते भी हैं, तो ये मत दीजिएगा हमको प्लीज। ओके मैम साहब, ठीक है, आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं मार्केट से आपके लिए मिनरल वाटर लेकर आ जाता हूँ। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है ना कि मैम के पास अभी इंडियन करेंसी नहीं, यूरो है, और उनको कन्वर्जन का रेट भी नहीं पता ना। सुधा भाभी ना तब तक वाटर फिल्टर का ही पानी पी लेंगे, है ना सुधा भाभी? नो प्रॉब्लम, तुम जाओ यहाँ से। ओके, कम ऑन सुधा भाभी, हमारी लाइफ में इतना उथल पुथल हो गया, छोटी मोटी बहस में तो मजा आता है। हमारी ये जो प्यारी प्यारी नोकझोंक है, इसके बिना लाइफ कितनी बोरिंग है। वैसे सच कहूं सुधा भाभी, आपका तो मिनरल वाटर, मेरे तो रूम का एसी बिल्कुल खराब है, इतनी गर्मी है ना यहाँ, कैसे सरवाइव करूंगी मैं इंडिया में? राघव, वाओ गाइस, कांट बिलीव इट, आप लोग एसी और मिनरल वाटर के लिए लड़ रहे हैं। घर से बाहर जाने के लिए घर में एक गाड़ी तक नहीं है, यू नो दैट? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इतने बड़े आलीशान महल में करेंगे क्या पूरा दिन? दादी की देखभाल, मिनरल वाटर। भगवान का शुक्र मनाओ कि सिर छुपाने के लिए छत मिल गई है। माना कि राघव बदल गया, लेकिन ये बदलाव केवल ऊपरी है।
लेपर्ड नेवर लूजेस स्पॉट्स। कभी सुना है कि तेंदुए ने अपने धब्बे बदले? मनु बिल्कुल सही कह रहा है। देखो, चिड़चिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। एक शांत दिमाग ही मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने का रास्ता निकाल लेता है। अब चुप रहो और देखो मैं क्या करता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।